जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं नवरात्रों के विषय में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि नवरात्रों में कुल देवी के बंधन और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति, आपके पितरों के जो बंधन हैं उनसे मुक्ति के लिए, कुल देवी की प्रसन्नता के लिए, कुल देवी के आशीर्वाद के लिए, और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, तंत्र आदि क्रियाएं चल रही हैं, उनके विनाश के लिए, उनको भस्म करने के लिए, उनका मर्दन करने के लिए मैं आपको विधि बताऊंगा। आप उस प्रकार से नवरात्रों में इन विधियों को करके अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण विधि विधान से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, उसी प्रकार से आप नवरात्रों में इन प्रयोगों को करना, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कोई भी व्यक्ति ये मत कहना कि हम ऐसा नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा से फिर जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। फिर उसमें इस विधि को ऐड मत करना, क्योंकि जितना बताया जाए उतना करोगे तो आपको लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अपनी इच्छा से आप कुछ उसमें ऐड करो या कट करो, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरी बात, वीडियो को ध्यान से समझ लेना। समझ में ना आए दोबारा सुन लेना, 2 बार में समझ में ना आए 3 बार में सुन लेना। लेकिन कमेंट में प्रश्न मत करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को ही इतनी डिटेल में बनाता हूं। तो आप वीडियो को तो देखते नहीं, लेकिन कमेंट करके सवाल पूछते रहते हैं कि आपको वीडियो ना देखनी पड़े। तो इसलिए वीडियो को ढंग से देखें और समझें, और जो भी मैं बताऊं अगर आपकी समझ में नहीं आए तो एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें लिख लीजिए, उस प्रकार से फिर आप करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, 30 तारीख से 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र जिस दिन से प्रारंभ है उस दिन आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़े के ऊपर आपको 3 पानी वाले नारियल स्थापित करने हैं। थोड़ी चावल की ढेरियों के ऊपर, एक नारियल के ऊपर आप सिंदूर लगा लीजिए, चारों तरफ से उसको सिंदूर से कवर कीजिए। एक नारियल पर आप हल्दी लगाइए, एक नारियल को कुमकुम से लाल कर लीजिए। तो आपके ये 3 नारियल हो गए। एक हल्दी से करना है, एक कुमकुम से, एक जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से। ये 3 नारियल हो गए। अब इन 3 नारियलों के नीचे जो चावल की आप ढेरी रखोगे, जैसा नारियल है उसी रंग के चावल आपको रखने हैं, फिर वो नारियल स्थापित करना है। उन नारियलों को स्थापित करने के बाद आपको सुपारी रूप में, या आपके पास गणेश जी का कोई विग्रह हो तो उसको आप स्थापित कीजिए। माँ दुर्गा का एक चित्र स्थापित कीजिए। जिस दीवार से आप ये चौकी लगा रहे हैं उस दीवार पर 3 त्रिशूल बनाने हैं आपको। पहला त्रिशूल जो है वो आप रोली से या कुमकुम से बना सकते हैं। दूसरा त्रिशूल आप हल्दी से बनाएंगे। तीसरा त्रिशूल जो हरी मेहंदी आती है आप उससे बनाएंगे। इस प्रकार से ये 3 त्रिशूल आपको स्थापित करने हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये स्वरूप में आप स्थापित कीजिए। और इन 3 त्रिशूलों की भी आपको पूजा प्रतिदिन करनी है। माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन करनी है और गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करनी है। और जो नारियल स्वरूप आपने स्थापित किए हैं ये आपके कुल देवी कुल देवता स्वरूप है, तो इनकी भी आपको पंचोपचार पूजन प्रतिदिन करना है। तो ये आपकी चौकी स्थापना हो गई। फिर आपको एक कलश स्थापित करना है। कलश में आप जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, 2 लौंग, 2 इलायची, एक कपूर डालिए, उसमें कपूर का टुकड़ा डालिए, थोड़ा सा इत्र डालिए, गुलाब जल डाल सको गुलाब जल डालिए। उसको सुगंधित जल में परिवर्तित करना है आपको। एक का सिक्का जरूर डालें, थोड़ी सी उसमें दूर्वा डालें और एक पान का पत्ता डालें, 2 बतासे डाल दें। कलश के मुख पर आप कलावा बांधें, उसको ऊपर ओम स्वास्तिक के ऐसे जो शुभ चिन्ह है वो स्थापित करें। उसके ऊपर आम के पल्लव लगाएं, आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते नहीं है, अशोक के पत्ते लगाएं। उसके ऊपर जो उसका ढकने का जो मिट्टी का सपोरा आता है उसमें चावल भरने हैं आपको। चावलों को यदि आप लाल कर सकें लाल कीजिए, नहीं तो सफेद चावल ही रखें, चावल खंडित ना हो। उसके बाद एक पानी का नारियल लीजिए, उसके ऊपर चुंदरी लपेटिए। चुंदरी लपेटने के बाद उसके ऊपर 7 बार कलावा बांधिए और उस नारियल को कलश पे स्थापित कीजिए। ये आपकी घट स्थापना हो जाती है, ये आपके कलश की स्थापना हो गई है। फिर आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। अखंड ज्योत के लिए आप किसी पात्र में चावल भरिए। चावल भरने के बाद उसके ऊपर दीपक रखिए।
अब यहां से ध्यान से सुनिए, आपको प्रार्थना क्या करनी है। आपको दीपक जला के प्रार्थना करनी है। जब दीपक आप जलाओ तो आपको बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री दुर्गा देव्यै चरणार्पणमस्तु। इतना आप बोल लीजिए। इतना बोलने के बाद फिर आपको एक प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। आपको बोलना है, हे माँ आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बे महामाई महामाया, सिंह के कंधे पे सवार माता अष्टभुज भवानी, दुर्गणों का नाश करने वाली, भक्तों को अभयदान देने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपके श्री चरणों में 9 दिन के लिए अखंड दीपदान समर्पित करता हूं या करती हूं। हे माँ मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें। इन 9 दिन के अखंड ज्योत में जो मैं आपको भोग दे रहा हूं या दे रही हूं, चाहे घी का, तेल का, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप बोलना। उसमें 2 लौंग 2 इलायची डालना है प्रतिदिन। मैं जो आपको ये भोग दे रहा हूं या दे रही हूं, हे माँ इसको स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मेरे पितरों को शांति प्रदान करें। यदि किसी प्रकार के बंधन हैं तो उनके बंधन से उन्हें मुक्ति मिले। उनको तिलार्पण कीजिए, उनको जलार्पण कीजिए, उनको वस्त्रार्पण कीजिए, उनको तेल अर्पण कीजिए, उनकी संतुष्टि कीजिए, उनको शांति दीजिए, भक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। यदि वो किसी के बंधन में है तो उनके बंधनों का शमन कीजिए, उनके बंधनों को तोड़िए और उनको आगे की यात्रा में अग्रसर कीजिए, उनकी मुक्ति कीजिए, उनको शांति प्रदान कीजिए। उनका हमारे लिए जो व्यवहार है उसको हमारे अनुकूल कीजिए। यदि उनकी कुदृष्टि है तो उनकी कुदृष्टि को कृपा दृष्टि में बदलिए। हे माँ कृपा कीजिए। यदि हमारी कुलदेवी के बंधन हैं तो उनके सारे बंधन को निष्क्रिय कीजिए, वो बंधन मुक्त हों। उनका हमारे प्रति आकर्षण कीजिए, उनकी कृपा के हमें पात्र बनाइए। हे माँ हम आपकी शरण में हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इस अखंड दीप को आप स्वीकार करें। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माँ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। इस प्रकार से आप उनकी शरणागत हो जाइए। ये अखंड दीप आप मिट्टी के पात्र में जलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के पात्र में अखंड दीप के बुझने का डर नहीं होता, क्योंकि आप उसको आसानी से प्रज्वलित रख सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में ये पीतल के जो दीपक आते हैं उनमें 32 को आगे बढ़ाते समय दीपक बुझ जाता है। तो हो सके तो मिट्टी के पात्र में जलाएं, क्योंकि मिट्टी से शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपके इस प्रकार अखंड दीप को आप प्रज्वलित कर लीजिए। आप अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। अब नियम सुनिए कि आपको 9 दिन तक करना क्या है। देखिए, आपको सुबह के समय भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है, हमें बुखार जैसा महसूस होता है, हमें फीवर जैसा होने लगता है और हमें गुस्सा आने लगती है, हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो देखिए, ये नकारात्मकता के कारण भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो माँ का तत्व है वो अग्नि तत्व है और अग्नि को जल तत्व ही शांत कर सकता है। तो इसीलिए माँ को भगवान शिव के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। तो आपको सुबह के समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है प्रतिदिन 1 घंटे नियम से। और जाप करने से पहले आपको भगवान शिव का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आपको क्या प्रार्थना करनी है, ध्यान से सुनिए। आपको बोलना है, हे प्रभु, हे भगवान शंकर महादेव, हे शिव आशुतोष महाराज, हे प्रभु, मैं आपके ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का 1 घंटे प्रतिदिन जाप करूंगा या करूंगी 9 दिन तक। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर की सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को भस्म करें, मेरे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया है उसका नाश करें। मेरे पितृ यदि प्रेत योनि में हैं तो उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिला के उन्हें शांति भक्ति मुक्ति प्रदान करें। हे प्रभु आशुतोष, हे प्रभु शंकर, मेरे घर में यदि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी मलिन देवी देवता है जो किसी कारण बस, चाहे मेरी भूल के कारण, चाहे किसी के द्वारा भेजने पर वो मेरे शरीर में या मेरे घर में बैठ गया है, तो हे प्रभु उसकी जड़ों को हिलाइए, उसको मेरे शरीर से और मेरे घर से बाहर कीजिए और उसको भी शांति भक्ति मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी के घर का पितृ ही है।
तो इसलिए हे प्रभु उसको भी शांति भक्ति मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि यदि हम ठीक हो जाएंगे तो उसके परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे। जन जन के ऊपर उनके उसका अंश है, वो सभी लोग परेशान रहेंगे। इसलिए हे प्रभु उनकी भी शांति मुक्ति कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों पर भी उनका प्रभाव होगा तो वो भी ठीक होंगे और उनका भी पुण्य फल हमें प्रदान होगा, तो हम और आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे ऊपर यदि किसी ने तांत्रिक ने कोई भी अपना देवी देवता उल्टा करके भेजा है, किसी भी प्रकार का भोग दे के भेजा है, कोई भी क्रिया करके भेजा है, तो उस देवी देवता का मर्दन कीजिए, उसके बल का नाश कीजिए, उसको बलहीन कीजिए, हमारे शत्रु का स्तंभन कीजिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारे बंधनों को खोलिए, हमारे घर की सुरक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। जो भी हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं उसमें हमें अग्रसर कीजिए, हमारे दर्द भारों को कम कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आपको ये बोलना है। बोलने के बाद फिर आपको लगातार 1 घंटे ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। देखिए ओम आगे और ओम पीछे लगाने से उसमें किसी भी प्रकार की मलिन वायु प्रवेश नहीं करती है। ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये आपको सुबह के समय करना है और फिर इसके बाद आप कोई भी चालीसा पाठ या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी होगी उनको कष्ट होगा, क्योंकि आप किसी को निकालना चाह रहे हैं तो वो फड़फड़ाता है तो आपको परेशानी होगी। लेकिन आप ये करते रहेंगे तो आपको शांति मिलती जाएगी, प्रतिदिन आपको शांति मिलेगी। और जिनके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उनको पहले दिन से ही लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। अब शाम के समय आपको क्या करना है? शाम को आपको क्या करना है? शाम को करना है आपको सप्तशती का पाठ। और सप्तशती का पाठ करने से पहले मां से प्रार्थना करनी है कि हे मां, हे माता पराशक्ति, हे मां आद्याशक्ति, मैं आपके सप्तशती पाठ को करने जा रहा हूं या जा रही हूं। हे मां मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, मेरी कुलदेवी की प्रसन्नता मुझे चाहिए, मेरे पितरों को जो भी कष्ट है उन कष्टों से निवृत्ति कराइए, मेरे पितरों को शांति प्रदान कीजिए। हे मां अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए, सदा आपकी सेवा कर सकूं इस लायक मुझे बनाइए। इस प्रकार जो भी आपकी उस समय भावना प्रकट हो वो आपको करनी है। और फिर आपको सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है संकल्प सहित। जिस चीज के लिए भी आप पाठ कर रहे हैं उसका संकल्प लेना है आपको। जिस प्रकार मैंने बताया सप्तशती की पुस्तक आपको लेके आनी है, उसमें पूर्ण विधि दी गई है, उसी विधि से आप सप्तशती का पाठ करेंगे। उसमें संपूर्ण विधि दी गई है, उसमें दिया जाता है पाठ विधि। उस पाठ विधि को आप ध्यान से समझ लेना और उसी प्रकार से आप प्रतिदिन करना। बस इसमें थोड़ा सा एक अंतर करना है। वो अंतर क्या है? दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, 13 अध्याय है और 3 चरित्र हैं। तो आपको क्या करना है? आपको एक चरित्र प्रतिदिन पढ़ना है। एक अध्याय या एक पाठ नहीं, एक चरित्र आपको प्रतिदिन पढ़ना है। पहले दिन प्रथम चरित्र में मां काली की स्तुति है, मां काली का वर्णन है। ये प्रथम चरित्र जो है वो मां काली को समर्पित है। मध्यम चरित्र, दूसरा चरित्र मध्यम चरित्र महालक्ष्मी को समर्पित है। इसमें 3 अध्याय आते हैं, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय। ये 3 अध्याय मध्यम चरित्र में जो महालक्ष्मी को समर्पित है। उत्तम चरित्र में 9 अध्याय आते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ये उत्तम चरित्र में आता है जो महासरस्वती को समर्पित है। तो आपको पहले दिन प्रथम चरित्र करना है जिसमें 1 अध्याय आता है, प्रथम अध्याय। दूसरे दिन आपको मध्यम चरित्र करना है जिसमें 3 अध्याय आते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो महालक्ष्मी को समर्पित है। तीसरे दिन आपको उत्तम चरित्र का पाठ करना है जिसमें 9 अध्याय आते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, जो महासरस्वती को समर्पित है। तो इस प्रकार से 3 दिन में आपका एक पाठ पूर्ण होता है 13 अध्याय का। तो 9 दिन में आपके 3 पाठ हो जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितने लाभ होंगे, आपको कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है।
बाद में उसके जो रहस्य वगैरह हैं वो आपको करने हैं। माँ दुर्गा के 32 नामावली है वो आपको करनी है। क्षमा प्रार्थना करनी है। सिद्ध कुंज का करना है। ये आपको प्रतिदिन करना है। कोई ये कहे कि हम इतना नहीं कर सकते, हम इतना कर लें, तो नहीं करना है। और यदि आप कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो वो ये विधि नहीं है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज की एक विधि होती है। दुर्गा सप्तशती को कई प्रकार से व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो ये मैं विधि बता रहा हूं, आप इस विधि से करेंगे तो आपको अनंत लाभ होगा। पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम चरित्र, तीसरे दिन उत्तम चरित्र। इसी प्रकार से फिर चौथे दिन प्रथम चरित्र, पांचवें दिन मध्यम चरित्र, छठवें दिन उत्तम चरित्र, सातवें दिन प्रथम चरित्र, आठवें दिन मध्यम चरित्र, नौवें दिन उत्तम चरित्र। इस प्रकार से आपके 3 पाठ हो जाएंगे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के। बाकी जो आप आगे अध्यायों से पहले जो स्तोत्र हैं वो आपको करने हैं। उत्कीलन, संजीवनी, ये सब आपको करना है। नरवाण मंत्र की एक माला करनी है पाठ से पहले, फिर एक माला पाठ के बाद करनी है आपको। तो इस प्रकार से ये आपके 9 दिन की क्रिया रहेगी। सुबह 1 घंटे ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, शाम को आपको सप्तशती का पाठ करना है। आप स्वयं देखना कि आपको क्या लाभ हो रहा है, और आपने जो भी आज तक किया था उससे कितना आपको अनुभव हो रहा है, कितने अनुभव आपके बढ़ गए हैं इस बार। दूसरी बात यह है कि आपको जहां आपकी चौकी लगी है आपको वहीं शयन करना है, पृथ्वी पर ही शयन करना है। व्रत आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो एक टाइम भोजन से भी रह सकते हैं। एक टाइम भोजन से भी नहीं रह सकते तो दोनों समय आप भोजन कर सकते हैं पूजा के बाद। तो ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, क्योंकि जितना आप कष्ट उठाएंगे उतना ही भगवती जल्दी आपके ऊपर दृष्टि डालेगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। दूसरी बात, बहुत से लोग कहेंगे कि भैया हमें संस्कृत नहीं आती है, तो कोई परेशानी नहीं, आप हिंदी में कीजिए, क्योंकि बच्चा चाहे तोतली भाषा ही क्यों ना बोले, माता पिता समझते हैं। और भगवान को इतना पता है कि हम कलयुग के लोग हैं, हम संस्कृत भाषी नहीं हैं, हम देव भाषा नहीं जानते हैं, तो वो हमारी टूटी फूटी हुई वाणी को भी स्वीकार करता है। तो मन में ये भेद मत रखना कि वो संस्कृत में कर रहे होंगे, हम हिंदी में कर रहे हैं, हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रार्थना में ये बोल सकते हैं कि हम इस प्रकार से आपका पाठ करेंगे, माँ स्वीकार करना, आपके चरणों में समर्पित है। क्षमा प्रार्थना करते समय भी आपको यही बोलना है, क्षमा प्रार्थना आपको सप्तशती में प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको प्रतिदिन करना है, आपको अनंत लाभ होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर हल्का हो रहा है। यदि आपकी परेशानी बढ़ रही है तो भी आप चिंतित ना हो, कुछ समय बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपके शरीर में चीज रमी होती है उसको निकलने में समय लगता है। जैसे एक बच्चा है जो माँ के गर्भ में आता है, वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तो जब वो भी बाहर निकलता है तो माँ को कष्ट होता है। अब माँ उस कष्ट से घबरा जाए तो फिर क्या होता है, ऑपरेशन। तो इसलिए चिंता ना करें। यदि कष्ट भार आपके बढ़ रहे हैं तो भी समझ लीजिए कि हमारी पूजा सही जा रही है, किसी ना किसी चीज पे परेशानी आ रही है, इसलिए वो हमें कष्ट दे रहा है कि हम ये चीज छोड़ दें। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है। और जिनके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी, जिनके शरीरों में कोई समस्या नहीं होगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ समस्या है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। शरीर भारी होना, सिर भारी होना, हाथ पैरों में दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना। यदि इस बीच में आपको उल्टी जैसा भी महसूस हो, ये उल्टी आए तो आप कीजिए, क्योंकि आपकी वो गंदगी निकल रही है कहीं ना कहीं से। उबासियां आए कोई परेशानी नहीं, डकार आए कोई परेशानी नहीं, ये सब आपके अंदर की मलिनता है, उसको निकलने दीजिए, रोकने का प्रयत्न ना करें, आपको बहुत लाभ होगा। फिर आपको क्या करना है, नवमी को पाठ करने के बाद आपको 11 माला नरवाण मंत्र से हवन करना है। हवन सामग्री आपकी सिंपल रहेगी, जो मार्केट में मिलती है वो हवन सामग्री आप ले आइए। उसमें काले तिल, इंद्रजौ, लाल चंदन का पाउडर, चंदन चूरा जिसको बोलते हैं, वो उसमें मिलाइए। अनार का पाउडर उसमें मिलाइए। अनार के छिलके हों तो अनार के छिलके आप सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं, अनार के दाने सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट में आराम से आपको मिल जाता है, 90 या 100 रुपए का आपको 100 ग्राम का एक पैकेट मिल जाता है, आप वो उसमें मिला लीजिए। गूगल उसमें मिलाइए, पंचमेवा कूट कर उसमें मिला लीजिए, कपूर मिलाइए, लौंग कूट के उसमें मिलाइए, इलायची उसमें मिलाइए। आप जितनी उसको दिव्य और सुगंधित कर सकते हैं उतना आप उसको कीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, गुड़ मिला के उसको अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा सा उसमें घी मिलाइए और
प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर की सभी नकारात्मकता भस्म हो, सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो, मेरे शत्रुओं का स्तंभन हो, मेरी सभी समस्याओं का मर्दन हो, दर्द भार कष्टों का निवारण हो, जो भी मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करने वाला है उसकी दृष्टि बाधित हो, वो मुझे देख ना पाए, और जो भी उसने क्रियाएं की हैं वो सारी क्रिया उसी के ऊपर पलट जाए। इस प्रकार जो भी आपकी भावना है वो आप उस समय प्रार्थना कीजिए। लेकिन पितरों के लिए आप शांति भक्ति मुक्ति ही मांगिए। पितरों के लिए आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। और कुल देवी के बंधन मुक्त होने की मां से प्रार्थना कीजिए। आप हवन को प्रज्वलित कीजिए, मां का आवाहन करते हुए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए। गणपति जी की आहुति दीजिए, गुरु हैं गुरु की आहुति दीजिए, भगवान शिव के लिए आहुति दीजिए। जो आपने मंत्र जपा है उसी मंत्र से आप जितनी आहुति देना चाहें उतनी आहुति दीजिए, कम से कम एक माला की आहुति दीजिए। भगवान नारायण के लिए आहुति दीजिए, नवग्रह देवताओं के लिए आहुति दीजिए, कुलदेवी कुल देवताओं के लिए आहुति दीजिए। पितरों की आहुति नहीं देनी है। कुल देवी कुल देवताओं की आहुति आप दे सकते हैं 5, 7, 11, 21 जो भी आप देना चाहें। ओम मम कुल देवी कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, इस प्रकार से आप ये कीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको अपना हवन पूर्ण रूप से प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको आहुति देनी है 5 बार। ओम एम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस प्रकार से 5 आहुति आपको देनी है। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 5 आहुति आपको देनी है। ओम क्लीम महाकाल्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार ये आपको आहुति देनी है। आहुति देने के बाद फिर आपको नरवाण मंत्र से, पूर्ण नरवाण मंत्र से आपको 11 माला का हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से ये सब करने के बाद आप एक गिरी का गोला लें, उसमें कुछ मिष्ठान हो आपके पास मिष्ठान भरिए, मिष्ठान नहीं है पंचमेवाएं भरिए, पंचमेवा भी नहीं है तो थोड़ी सी जो आपने हवन सामग्री बनाई है वो हवन सामग्री उसमें भर लीजिए, क्योंकि आपने उसमें भी मेवाएं मिलाई हैं। थोड़ा सा उसमें घी भरिए, 1 का सिक्का उसके अंदर डालिए और गोले को बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको बारिए, अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उसको बारिए, अपने पूरे घर में से बारिए और मां से प्रार्थना करो कि हे मां, इस पूर्ण आहुति के साथ मेरी सभी परेशानियों को ग्रहण करो। हे मां, आप अपना विराट स्वरूप धारण कीजिए। अपना जो आपका मुख है वो अग्नि के समान है, अपने अग्नि मुख को फैलाइए और मेरी सभी समस्याओं को ग्रहण कीजिए। हमें शांति प्रदान कीजिए, हमें स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए, हमारी समस्त परेशानियों का नाश कीजिए। इस प्रकार से फिर आपको मंत्र बोलना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्याद पुण्यमुदज्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। वो गोला आप वहां रख दीजिए अग्नि में, और जो आपके पास घी है उसको लेके आप खड़े हो जाइए। नीचे से गोले पे से आपको घी चढ़ाते हुए सिर से ऊपर वो पात्र लेके जाना है और मन में मां से प्रार्थना करते रहें। उसके बाद आप अग्नि के चारों तरफ 3 बार जल घुमाएं और अग्नि के सामने आप छोड़ दें। अनामिका उंगली से 3 छींटे लगाएं अग्नि के ऊपर, फिर आप मां की आरती कीजिए। इस प्रकार आपकी ये साधना कंप्लीट होती है। बहुत से लोगों को 1-2 दिन में ही बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होंगे, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। बहुत से लोगों की परेशानियों का नाश हो जाएगा। बहुत से लोगों के जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। जिनकी कुलदेवी कुल देवता बंधन में है उनके बंधन खुल जाएंगे। जो आपके पितरों की वजह से आपको कष्ट मिल रहा है, आपके कष्ट भार कम हो जाएंगे, किसी किसी के बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कीजिए। देखिए, मेरा सीधा सा एक मकसद ये है कि आप कहीं भी जाके यदि कोशिश करते हैं कि हम ठीक हो जाएं, सामने वाला व्यक्ति आप अपनी ऊर्जा से आपको ठीक कर भी देता है, तो देखिए, पहली बात तो पूर्ण रूप से एक दिन में कोई ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी बहुत गंभीर है, परेशानी बहुत समय से चल रही है, तो वो एक दिन में तो ठीक नहीं होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति अपना समय देते हैं, चाहे वो आपके लिए जाप करते हैं, चाहे वो आपके लिए कोई क्रिया करते हैं आपको ठीक करने के लिए, तो उन्हें समय लगता है। किसी को महीना लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 4-6 महीने लगते हैं। जितनी परेशानी पुरानी होगी आपकी उतनी ही समय लगेगा। लेकिन जो एक दिन में या आधे घंटे में ठीक करने की बात करते हैं वो नहीं होता है।
थोड़ा बहुत उसको परेशानी को हल्का कर दिया जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। फिर धीरे धीरे फिर आपको कुछ दिनों में वही समस्या होने लग जाती है। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप लोग खुद सक्षम हो जाएं, आप खुद भक्ति से भगवान से जुड़ जाएं, जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना ही ना पड़े। और यदि कोई समस्या आती भी है तो आप अपनी भक्ति से उस समस्या से जीत सके। जिंदगी भर किसी के पास चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। कोई ठीक कर देगा, फिर कोई आपके पीछे पड़ा है तो वो आपको फिर परेशान करेगा, फिर आप जाओगे, फिर अपनी मेहनत की कमाई दे के आओगे। इससे अच्छा है कि जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च करके भगवान की भक्ति कर लो। जो भी उनके पूजा के लिए सामान आता है उसमें खर्च कर लो। अपने बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो और भगवान की भक्ति करो, जिससे कि आपका भी जन्म सुधर जाए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार आए और आपका भगवान के प्रति आकर्षण हो, जिसके कारण से जब आपकी मृत्यु हो तो आपका खिंचाव पृथ्वी की तरफ ना रहे, आपका खिंचाव परमात्मा की तरफ रहे। क्योंकि आपने जीवन भर भक्ति की है, उस भगवान से एक डोर लगाई है, आपके मन में इच्छा जाग गई है कि मुझे भगवान के पास जाना है, तो यही खिंचाव आपको भगवान तक पहुंचाता है। और यदि आपके अंदर खिंचाव नहीं है भगवान के प्रति, आप मरते समय जिस चीज में आसक्ति रखते हैं, परमात्मा आपको वही स्थान प्रदान कर देता है। आप यदि भगवान के प्रति आकर्षण रखते हैं कि मुझे तो भगवान के पास जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, ना मुझे कहीं जन्म लेना है, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, तो अंतिम समय तक जब आप भक्ति करते हैं तो आपका आकर्षण अपने आप भगवान के प्रति हो जाता है। फिर आपकी मृत्यु होने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति की है तो आपको प्रेत योनि तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, भक्ति के कारण आपका आकर्षण भगवान के प्रति हो गया है तो आपका मोह भी संसार से नहीं रहेगा और आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा मकसद सीधा सा ये है, ये चीजें कोई नहीं बताता है, कोई नहीं समझाता है, लेकिन मेरा कार्य है आपको बताना और सही जानकारी देना। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद सक्षम हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरा कहना केवल इतना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।